फाइनल पार्ट कर रहे हैं, आई थिंक फोर्थ पार्ट कर रहे हैं यूनिट 8 का। और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी सारे थिंकर्स थ्योरीज पढ़नी है। तो अब हम जेंडर, सोशलाइजेशन और एजुकेशन देख रहे हैं। जेंडर आपको पता है, मेल फीमेल जेंडर होता है। जेंडर एक तरीके का सोशली क्रिएटेड है, ठीक है। और सेक्स आपको पता है जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, लड़के और लड़कियां जो होते हैं, उनका जो सोशलाइजेशन का एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। और जब वो नर्सरी स्कूल में एंटर करते हैं तो उनको जेंडर आइडेंटिटी समझ में आ जाती है। जेंडर आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। अब जेंडर आइडेंटिटी है कि अपने आप को बॉय और गर्ल समझ के डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। और ये कहाँ से उनको पता चलता है? मम्मी पापा से, भाई बहन से, टेलीविजन से, और भी सोशलाइजेशन के एजेंट है, लाइक क्या बोलते हैं कि फ्रेंड्स हो गए, या और भी, ठीक है, घर में और कोई रहता है वो लोग। तो जेंडर रोल्स क्या होता है? जेंडर रोल्स ये होते हैं कि हर जेंडर से हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से आपको बिहेव करना है, एटीट्यूड क्या होगा, आपकी एक्टिविटीज़ कैसी होंगी मेल या फीमेल की तरह। जैसे कि टफ होना मतलब मजबूत होना, लड़ाई झगड़ा करना नॉट एग्जैक्टली लड़ाई झगड़ा करना, मतलब टफ होना, मजबूत होना टाइप माना जाता है कि आदमियों का ट्रेंड है। और सॉफ्ट होना, प्यारी होना वेमेन का ट्रेंड माना जाता है। तो और बच्चे काफ़ी सारा समय जो है वो स्कूल में बिताते हैं, तो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा तरीका सीखते हैं कि उन्हें किस तरीके से बिहेव करना है लड़के और लड़कियों की तरह, ठीक है। और नॉ स्कूल में ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सिखाया जाता है। ऐसे तो मुझे लगता है कि इंडियन स्कूल काफ़ी हद तक डिफ्रेंशिएट करने में काम करता है कि नहीं तुम लड़का हो, तुम लड़की हो। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे देखने की कि स्कूल किस तरीके करता है, बट उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, हम बुक से ही चलते हैं। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं कि बड़ों को, जैसे कि टीचर को, और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं उनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेल और फीमेल किस तरीके बिहेव कर रहे हैं, किसकी अथॉरिटी है, किसका वर्चस्व है। ये सब चीज़ें देख के समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज़ें ट्रेंड है, जो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें कनेक्टेड है जेंडर से, ठीक है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि जो सोशल जेंडर इमेजेस है, मतलब जेंडर से संबंधित जो इमेजेस हैं वो हमें बुक्स के, टेलीविज़न प्रोग्राम वगैरह के, और या तो बच्चों के टॉयज़ के द्वारा भी सिखाई जाती हैं। तो वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे किस तरीके से। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेक्सिज्म जो होता है, औरत और आदमी में जो अंतर, या लड़के लड़की में अंतर, वो बहुत सारे बुक्स में है। मतलब दिखाया जाता है कि विमेन अच्छे, विमेन घर के काम कर रही है, मैन ऑफिस जा रहा है। अगर मान लीजिए किताबों में इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो छोटे बच्चों के दिमाग में वही आइडिया आएगा ना कि ऐसा ही होता है समाज में, ठीक है। इस पर काफ़ी सारा डिबेट और डिस्कशन चलता है, उस पर हम नहीं पढ़ते, जो हमारे बुक में है उसी पर फोकस करते हैं। लो बैन है तो ये क्या करते हैं कि जो रीडिंग के जो बुक्स वगैरह वगैरह होते हैं बच्चों के, और स्कूल्स में, जूनियर बच्चों के स्कूल्स में वगैरह वगैरह, मतलब छोटे बच्चों के बेसिकली स्कूल में, वो देखते हैं कि जो सेक्सिस्ट इमेजेस हैं वो, मतलब ये बच्चों वाली बुक आपने देखी होगी ना, बहुत सारे कार्टून वोटून बन के आते हैं, पोर्ट्रेट्स मेल और फीमेल के। तो उसमें दिखाया जाता है ना कि जो मेल है वो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ऑफिस जा रहा है या आर्मी में काम कर रहा है, गन्स लेके जा रहा है, या वो किंग है जो अपनी प्रिंसेस को, चाहे अपनी क्वीन को, आपने देखिए ज़्यादातर स्टोरीज में यही होता है कि जो लड़का है वो ही बचाने के लिए आता है, हीरोइन खुद से कुछ नहीं कर सकती है। जितनी पुरानी आप देख लीजिए, स्लीपिंग ब्यूटी में भी किंग ही आखिर में आके बचाता है वो स्लीपिंग ब्यूटी को। सिंड्रेला में भी वो शूज़ लेके उसे क्वीन बनाता है। तो हमेशा लड़कों को ना पॉजिटिव रोल में और विमेन को थोड़ा निगेटिव तो नहीं बोलूँगी, कमज़ोर रोल में दिखाया जाता है। जो बच सोचिए छोटे बच्चों की बुक्स में, कहानियों की बुक्स में, प्रिंसेस की स्टोरी में प्रिंसेस हीरोइन नहीं होती, हीरो सिर्फ किंग होता है, या
प्रिंस होता है, ठीक है। तो इन्होंने स्टडी किया और पाया कि इस तरीके के मेल और फीमेल के बीच में जो विभाजन है वो किताबों में ही हमें देखने को मिल जा रहा है। इवन जो बच्चों के गेम या टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, उसमें भी इस तरीके का है। जैसे कि बच्चों के लिए जो लड़के हैं उनके लिए केमिस्ट्री का सेट, डॉक्टर किट्स, इस तरीके के माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं कि उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको मैनिपुलेट करके उनको बोला जाए कि वो मोर एक्सपेंसिव या कैरियर ओरिएंटेड टॉय खरीदे। वहीं आपने गर्ल्स का देखा होगा, बारबी डॉल से खेलती हैं। तो कहीं न कहीं इस तरीके से दिखाया भी जाता है। आपने बहुत ही रेयरली देखा होगा कि बारबी के एड्स आते हैं या टॉयज़ इस टाइप के उसमें कोई लड़का हो, ठीक है, लड़कियाँ ही दिखाई जाती हैं। डेलमाउंट जो है वो एक एनालिसिस और टॉय कैटलॉग मतलब इसमें बच्चों बच्चों के साथ नहीं, एडवर्टाइजमेंट निकलता है पेपर वेपर में, चाहे कौन सा टॉय किस लिए है वगैरह वगैरह। कैटलॉग तो आप समझते ही होंगे, बुक होती है जिसमें सारे डिटेल होते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो उस मान लीजिए कि एक डॉक्टर सेट है, डॉक्टर सेट के साथ लड़के को बैठे हुए दिखाया गया खेलते हुए। कार सेट है, उसके साथ लड़के को दिखाया गया। डॉल या हाउस नहीं होता, घर घर खेलती हैं, तो उस टाइप के साथ लड़कियों को दिखाया गया है। तो बताते हैं कि उसमें ऐसा इलस्ट्रेशन पिक्चर्स वगैरह बनाया है कि डोमेस्टिक रोल जो पैसिव रोल है, डोमेस्टिक रोल्स हो गए, दिखाया गया है, वो लड़कियां कर रही हैं। बॉयज़ जो हैं वो एडवेंचर, कैरियर ग्रोथ मतलब इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। और टेलीविज़न और मीडिया में भी इसी टाइप का, आप भारतीय सीरियल उठा के देख लीजिए, जो हिंदी, नो मैटर हीरोइन कितनी पढ़ी लिखी है, क्या कर रही है, 2-4 शोज़ आपको ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन हीरोइन बेचारी शादी के बाद अपने घर पे जाके बर्तन ही मांजेगी, कपड़े ही धुलेगी या इसी टाइप के काम करेगी और सास बहू का ड्रामा चलेगा। इवन हमारा टेलीविज़न अभी 21st सेंचुरी में ये दिखा रहा है, ठीक है। मैक्रोबी जो है वो एनालाइज करते हैं स्कूल गर्ल्स का मैगज़ीन। उसमें ऐसी स्टोरीज़ वगैरह दी गई हैं जो बताती हैं कि गर्ल्स सबऑर्डिनेट होती हैं लड़कों से, मतलब निचले तबके की होती हैं। और टेक्स्ट बुक में भी सेक्सिज्म है, जो कि बहुत ही बड़ा अटेंशन का रीज़न है। जो बुक मेजर सोर्स होता है मैसेज का अबाउट सेक्स रोल। कंटेंट एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ इलस्ट्रेशन, पॉजिटिव नेगेटिव इमेज ऑफ मेन एंड वुमेन, स्टेरियोटाइप्स एंड मेनी अदर फैक्टर रिलेटेड टू पोर्ट्रेयल ऑफ, वही समाज में किस तरीके से विमेन को हमेशा एक निचले तबके पे रख के पोर्ट्रेट किया जाता है किताबों में, यही बात की जा रही है। बॉयज़ को कहा जाता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, और गर्ल्स को ज़्यादातर आंसर रेडली मिल जाता है, ऐसा। उसके बाद लड़कियों को कहा जाता है कि आप पौधों को पानी दो, लड़कों को बोलता है ब्लैक बोर्ड्स साफ करो। तो बच्चों को काम भी उनके जेंडर के हिसाब से दिया जा रहा है। अभी इस पे बहुत लोग डिबेट कर सकते हैं कि कुछ काम लड़कियां नहीं कर पाएंगी अपने फिजिकल वगैरह की वजह से। ऑफ कोर्स बायोलॉजिकली मेन और वुमेन डिफरेंट है, बट ऐसे हमेशा ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ऐसा है जो मेन और वुमेन नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और जो बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा डिसिप्लिन और हार्शली पनिशमेंट भी दिया जाएगा या उनको कहा जाएगा पढ़ने के लिए, और ऐसा लड़कियों के साथ नहीं होगा। इवन टीचर्स का जो एक्सपेक्टेशन है ना स्टूडेंट्स पे, वो भी जेंडर, क्लास और रेस पे बेस होता है। आप लड़का है या लड़की, किस प्रकार के परिवार से आते हैं और किस प्रकार के रेस से आते हैं, वाइट ब्लैक क्या है, उसी के हिसाब से टीचर भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलरली आप जानते होंगे कि डिस्कशन का रीज़न है कि लड़कियां मैथ्स में ख़राब क्यों होती हैं, क्यों बेकार परफॉर्म करती है। एक्चुअली यहाँ पे उसी का आंसर देने की कोशिश की गई है। तो रिसर्चर्स इस पे ऑफकोर्स जब जनरल जनता कॉमन सेंस पे ऐसे सवाल आते हैं तो हमेशा कहा जाता है लड़कियां तो मैथ्स में होती ही ख़राब है, लड़की को तो दिमाग ही नहीं होता। आपने बहुत सुना होगा स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे स्टडी रिसर्चर्स ने की है कि एक्चुअली जो मैथमेटिकल परफॉर्मेंस यानी मैथ्स में अच्छा रिजल्ट ना देने का मेन रीज़न ये है कि सोशलाइजेशन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ऊपर हम बात कर ही रहे हैं कि किस तरीके से लड़की और लड़कों का जो सोशलाइजेशन है वो अलग तरीके से हो रहा है और दोनों का एक्सपीरियंस भी अलग है। बॉयज़ को इनकरेज किया जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट थिंकर बने, डेवलप करे क्रिएटिव तरीके जिससे मैथमेटिक्स और इन सब चीज़ों से को सॉल्व कर सके। और वहीं पे लड़कियों की
के लिए ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट किया जाता है कि वो इस टाइप की स्किल्स डेवलप करें। उनको सॉफ्ट स्किल्स जिसको बोला जाता है, या सॉफ्ट साइंसेस भी कई बार लोग मजाक मजाक में बोल देते हैं, सोशोलॉजी भी कई बार कहा जाता है कि सॉफ्ट साइंसेस ये, प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा, मैं भी उसी की स्टूडेंट हूँ। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो हार्ड साइंसेस होती हैं या जो रियल साइंस होती हैं वो लड़के पढ़ते हैं, सॉफ्ट साइंसेस लाइक सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इस टाइप के सब्जेक्ट, सोशल साइंसेस बेसिकली लड़कियां पढ़ती हैं। क्योंकि शुरू से ही कहा जाता है, बार बार उनको एम्फेसिस दिया जाता है। आप देखिएगा कि कोई बहुत सारी लड़कियां मैथ्स में ख़राब नहीं होती, लेकिन उनको कह कह के तो उनको लगता है कि अगर वो सही कर रही हैं तो उनमें कोई फॉल्ट है। तो इस तरीके की चीज़ें एकदम समाज में नॉर्म्स की तरह घुस चुकी हैं। ठीक है, अब बहुत सारे क्रॉस कल्चर स्टडीज़ हुई हैं जिसमें हमें पेरेंटल सपोर्ट, टीचर एक्सपेक्टेशन, स्टडी हैबिट, वैल्यूज़, बिलीफ, इसका अफेक्ट क्या होता है गर्ल्स के और डिफरेंट कंट्रीज़ की मतलब स्टडी किया गया है। तो हाँ, हमें ऐसे बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स में वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि सारी लड़कियाँ ही ख़राब है। तो डिपेंड करता है कि आप किस देश में हैं, किस टाइप के परिवार में पैदा हुए हैं, किस टाइप का आपकी टीचर का सपोर्ट है, किस तरीके का वैल्यूज़ वगैरह है। कंपेरेटिवली देखिए कि एशिया में माना जाता है कि मैथ्स में लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि इंटायरली ट्रू नहीं है एशियन कंट्रीज़ में। बट हाँ, अगर देखा जाए तो लड़कियां काफ़ी सारी कंट्री की, फिलीपींस वगैरह की आप देख लीजिए, जापान की, साउथ कोरिया की, तो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करती है। इंडिया में भी बहुत सारी अच्छा परफॉर्म करती हैं। हमारे पास तो लेजेंडरी औरतें हैं जिन्होंने मैथ्स में अच्छा परफॉर्म किया है। तो डेविन की स्टडी में पता चलता है कि स्कूल्स में ना जो बुर्जुआजीज की फैमिली होती है जिसमें आदमी या मेल जो होता है उसे ब्रेड विनर मतलब कमाने वाला दिखाया जाता है, उस पर डिपेंडेंट वाइफ और बच्चे होते हैं। ये व्यूज़ जो हैं स्कूल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लड़कियों के स्कूलिंग पे, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि आपको डिपेंडेंट वाइफ ही बनना है। पर्विस एंड हेल्स हैं, वो बताते हैं कि दो मॉडल्स हैं फेमिनिटी के जो स्कूलों में दिखाए जाते हैं, परफेक्ट वाइफ का एंड मदर का उन बच्चों के लिए जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और गुड वुमेन का जो कि वर्किंग क्लास से, मतलब दिखाया था कि गुड वुमेन कैसे बनते हैं या गुड वुमेन क्या होती है वर्किंग क्लास के लिए, और मिडिल क्लास के लिए परफेक्ट वाइफ एंड मदर। इस टाइप का करिकुलम वुमेन की, अबाउट वुमेन मैरिज, इस टाइप की चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जो भी आज के समय पे अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए हैं उससे अलग करती हैं इस तरीके की चीज़ें दिखाना कि भाई तुम अच्छी माँ बनने के लिए, अच्छी वाइफ बनने के लिए पैदा हुई, बाकी चीज़ें हैं ही नहीं। मरियम डेविड जो है वो भी हमें बताती हैं कि फैमिली लाइफ एंड पेरेंट एजुकेशन विद इन द यूथ ट्रेनिंग स्कीम एंड अदर पोस्ट स्कूल प्रोग्राम्स एम्फेसाइज एजुकेशन फॉर मदरहुड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाइक पोस्ट स्कूल प्रोग्राम्स हैं इस टाइप के जो मदरहुड पे फोकस करते हैं कि आप कितनी अच्छी माँ बन सकती हैं। सच एविडेंस कहाँ से हमें मिलते हैं? 19वीं और 20वीं शताब्दी से। एंड तो इस टाइप की चीज़ों को इलस्ट्रेट भी किया जाता है बुक्स में, सोसाइटी में, कि भाई आप इवन मतलब लिटरली क्लासेस हैं कि आप किस तरीके से अच्छी मदर बन सकती हैं। तो जो कहीं ना कहीं समाज में एक जेंडर रोल की तरफ दिखाती हैं कि नहीं, लड़कियों का काम तो सिर्फ मतलब मदर बनना, वाइफ बनना, गुड वाइफ बनना ही है। ठीक है, अब ये डेटा है केन्या, घाना, इजिप्ट एंड फिलीपीन, मेक्सिको एंड पाकिस्तान का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ के ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ ये सारी कंट्रियाँ जेंडर रोल या विमेन को लेके कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग है। आप पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा। उसके बाद कुछ लोग यूनाइटेड स्टेट में जो कि पुरिटन्स हैं, बेसिकली क्रिश्चियनिटी का एक ग्रुप होता है आई थिंक, वो बिलीव करते हैं कि केवल औरतों को इतना ही पढ़ना चाहिए कि वो बाइबल बस पढ़ सके, उससे उनका मुक्ति मिल जाएगा, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी वुमेन जो हैं वो टीचर हैं, एलिमेंट्री, प्राइमरी और बहुत सारे लेवल पे, लेकिन बहुत सारी कम ही टीचर मिलेंगे जो हेड्स हैं स्कूल में। और मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो वर्चस्व वाले पोस्ट हैं, जो हायर पोस्ट हैं, वो वुमेन के पास नहीं होते हैं, और ज़्यादातर इस टाइप के पोस्ट टीचर वगैरह टाइप के होते हैं। ठीक है, और ऐसा हमें एक डेटा के साथ मिलता है, मतलब हम एक सर्वे करते हैं तो पता चलता है कि जो लड़कियां हैं वो एलिमेंट्री स्कूल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं, इवन लड़कों से भी अच्छा परफॉर्म करती हैं। और लेकिन वो जब तक मिडिल स्कूल में जाती हैं तो लड़कियों का परफॉर्मेंस गिरने लगता है। इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो उनके बॉडी में बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं जब वो एडल्ट बनने के फेज़ में होती हैं, और जो उनके लिए काफ़ी
कठिनाइयों से भरे होते हैं और उनका कहीं न कहीं अटेंशन अलग तरफ से लेके जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने आप को समझने में, अपनी आइडेंटिटी को समझने में ही परेशान होते हैं, बिकॉज़ मेल मेल को भी इश्यूज़ होती हैं जब वो एडल्ट हो रहे होते हैं, पर वुमेन की इश्यू थोड़ी डिफरेंट होती हैं। सभी का राइजिंग एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको हाउस होल्ड मतलब घर के काम करने हैं और घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती है। स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में तो ये बहुत ज़्यादा है कि लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है, तो वो उनके स्कूल की परफॉर्मेंस को ख़राब कर देते हैं। सो कास्ट सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन अब डिस्कस कर लेते हैं। सो कास्ट सोशलाइजेशन एजुकेशन, कास्ट आपको पता है कि इंडिया में बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो एजुकेशन को और आपके सोशलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आप कह सकते हैं कि शहरों में कास्ट का उस प्रकार से वर्चस्व नहीं है, लेकिन अभी भी कास्ट इंडिया में बहुत बड़ा फैक्टर है। और जिस प्रकार से कास्ट के बारे में लिटरेचर मतलब कहानियों में, किताबों में मिलता है, और हर आई मीन अपर क्लास का जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है हमें कहानियों में, किताबों में, वो बहुत डिफरेंट है लोअर क्लास से। कई बार तो लोअर क्लास को वो इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि वो पार्ट ही नहीं है उस एजुकेशन सिस्टम के, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कास्ट हमारे कंट्री में एक जैसे ही आप पैदा होते हैं, आस्क्राइब स्टेटस है, तो पैदा होते ही आप कास्ट बदल नहीं सकते। एक कास्ट में पैदा होते हैं उसी कास्ट में रहेंगे, जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलता है। कास्ट और एजुकेशन का जो रिलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे आपको पता है। एंशिएंट टाइप का एग्जांपल ले तो उस टाइप, तो जो कास्ट मतलब अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो उस टाइम पे फॉर्मल एजुकेशन देने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते थे। ज़्यादातर हम सेक्रेड नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करते थे, ठीक है। लेकिन एजुकेशन, अरे गुरुकुल्स वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, मैं भूल गई बताना ही। तो बेसिकली गुरुकुल्स वगैरह के बारे में आप जानते हो, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता, बट पढ़ना ज़रूरी है लिखने के लिए, ठीक है। तो एलीट बेस था एजुकेशन, जैसे कि आपको पता होगा, और फिलॉसफी वगैरह ज़्यादा पढ़ाया जाता, फिलॉसफी रिलीजन से ज़्यादातर, और अपर क्लास कास्ट को ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है। उसके बाद जो एजुकेशन था उसका प्रोसेस जो था उसको कैरिज्मेटिक, भाई आपको प्यूरिफाई कर देगा, आपको सेल्फ फुलफिलमेंट होगा, इस तरीके से नॉलेज को बहुत ही पवित्र सीक्रेट टाइप का देखा जाता था। और साइंस, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, इरोटिज्म, ड्रामेटिक्स वगैरह भी था एजुकेशन का, प्रैक्टिकल एजुकेशन भी दिया जाता था। अकॉर्डिंग टू सिंह जो है कि रिलीजन, कास्ट and extended family in India had been the chief socio-cultural institution which kept the traditional process of socialization education going। इनके हिसाब से जो ये धर्म है, जाति है और परिवार, एक्सटेंडेड परिवार की बात करें, न्यूक्लियर फैमिली की नहीं, जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, ये बहुत ही बड़ा, और आपका जो सोशो कल्चर, किस तरीके के सामाजिक और सांस्कृतिक सिस्टम से आप आते हो, वो आपके सोशलाइजेशन और आपकी शिक्षा दोनों पे वो करता है। और आपको पता है कि लिटरेचर वगैरह ये सब जो था वो यूजुअली हाईएस्ट कास्ट तक ही पहुंचती, ठीक है। ज़्यादातर जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट थे, ठीक है, बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें दी हुई हैं हिंदूज वगैरह के बारे में, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्वाइस बॉर्न कास्ट वही अपर दो कास्ट होते हैं, उन्हीं को पढ़ने का ज़्यादातर अधिकार था। उनको जब तक मतलब टीनेज में जाते थे और एडल्ट होने तक आते थे, छोटे में ही चले जाते, टीनेज में कहाँ, टीनेज होने के थोड़े 18 साल तक वापस आ जाते थे। गुरु शिक्षा, गुरु और शिष्य वाली प्रणाली थी, गुरु पढ़ाता था, शिष्य शिक्षा लेता था। वहाँ पे रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस भी थे, भाई आपको रिचुअल वगैरह भी, यज्ञ वगैरह करने के सिखाए जाते थे। और जो लोअर और इंटरमीडिएट कास्ट थे, छोटे कास्ट थे, उनका फैमिली में ही सारा शिक्षा और सोशलाइजेशन दोनों होता था, परिवार से आगे, क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। उसके बाद और बहुत सारे आप जैसे कि मान लीजिए हर परिवार का कुछ ना कुछ कार्य होता था, किसी कोई लोहार होता था, कोई सुनार होता था, कोई मिट्टी से बर्तन बनाता था, वही स्किल्स जो थी, वही स्किल्स अपने बच्चों को सिखाते थे वो लोग। और बाद में अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो बदलाव समाज में आया है, लेकिन आज भी हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो ट्राइबल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं या लोअर कास्ट से आते हैं, उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें तो बहुत, कुछ ना कुछ क्या, बहुत दिक्कतें स्कूल में होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिडन या कुछ छुपे हुए बायस, एक तरीके से छुपा हुआ एक असमानता है। किताबों में उनका जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, कई बार तो उनकी कहानियों को हम पढ़ना भी नहीं चाहते, या उनकी कहानियों को कहीं मेंशन भी नहीं होता। और कई बार
ऐसा होता है कि जो उनकी हिस्ट्री है, उनका कल्चर है, उनका किसी भी चीज़ का हमारे बुक में मेन स्ट्रीम जो बुक होती है उसमें कोई मेंशन ही नहीं होती उनके बारे में। उनकी स्टोरीज ज़्यादातर किंग्स एंड क्वीन के बारे में होता है। व्हाट अबाउट कि जो अपने गांव से लड़ रहा था, या जो अपने, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं होता ना उनके कल्चर के बारे में। केवल वो हाई कल्चर के बारे में स्कूल में पढ़ते हैं। जो उनके कास्ट के बारे में बुक्स में भी दिखाया जाता है, वो इस प्रकार से दिखाया जाता है कि वो सही नहीं था। तो इस टाइप की सिचुएशन है। बाकी ये भी आप डिटेल में 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में। और यहाँ से आप इस चैप्टर को कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।